हेलो ओटाकू लवर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं टोक्यो गूल के 6 to 9 चैप्टर को एक्सप्लेन। तो आप जहाँ कहीं भी बैठे हो चिल होके बैठ जाओ, क्योंकि हम फिर से जाने वाले हैं टोक्यो गूल की डार्क दुनिया में। तो शुरू करते हैं आज का न्यू वीडियो। तोका ने कानेकी का सर दीवार पर टकरा दिया और तुरंत समझ गई कि कानेकी एक गूल है, क्योंकि उसके सर पर कोई चोट नहीं आई थी। तोका ने कानेकी को ये बोलकर और ज़्यादा शर्मिंदा कर दिया कि ना वो इंसानों में फिट होता है ना ही गूल्स में। उसने कानेकी को चैलेंज दिया कि अगर वो सच में इंसानों के साथ रहना चाहता है तो उसे अपनी भूख को बर्दाश्त करना होगा। तोका ने उसे ये भी बताया कि गूल्स के लिए भूख एक तरह का नर्क है, और अगर वो अपने आप को इतनी भूख में डालता है तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। कानेकी उसकी बातें सुन के एकदम से हिल जाता है और डर जाता है और सोचता है कि अब वो बिल्कुल अकेला है। तभी उसे अपने दोस्त हीडे का मैसेज आता है, जो उसे एशियन हिस्ट्री के नोट्स देने का ऑफर कर रहा होता है। इससे कानेकी को मैसेज होता है कि कम से कम एक जगह तो है जहाँ वो बिलोंग करता है, अपने दोस्त के साथ कामी यूनिवर्सिटी में। कानेकी अपना काकुगान कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए वो स्कूल में आई पैच पहनता है। वो एडमिट करता है कि जो ह्यूमन मीट तोका ने उसे दिया था उससे उसकी कंडीशन थोड़ी बेटर हुई, लेकिन उसे अभी भी भूख लग रही है। हीडे उसे स्कूल फेस्टिवल के बारे में बताता है और सीनियर्स से भी मिलवाता है जो प्लानिंग कमेटी में थे। जब सीनियर्स ने कानेकी को ज्वाइन करने को कहा तो हीडे ने मना कर दिया, ये कहकर कि उसे भीड़ में रहना पसंद नहीं है। हीडे ने नोटिस किया कि कानेकी ज़्यादा नहीं खा रहा है, इसलिए उसका रंग फीका हो गया है। ये देखकर कानेकी गिल्टी फील करने लगता है, क्योंकि हीडे की ऑब्जर्वेशन स्किल शार्प है। कानेकी सोचने लगता है कि कभी वो पूरा गूल बन गया तो वो कभी हीडे के साथ नहीं रह पाएगा। फिर उन दोनों को निशिकी नीचे उसे प्रीवियस ईयर के स्कूल फेस्टिवल का डीवीडी देने को कहा गया। जब वो दोनों उसके रूम में गए तो उन्होंने देखा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड किमी निशिनो के साथ कोजी मोमेंट एंजॉय कर रहा था। हीडे ने तुरंत माफ़ी मांगी, लेकिन निशिकी ने एटीट्यूड में कहा कि अपने सीनियर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। कानेकी को रूम में कॉफ़ी की स्ट्रॉन्ग खुशबू आती है। तभी उसे याद आया कि उसने निशिकी को उस रात फीडिंग ग्राउंड में देखा था। उस मोमेंट कानेकी का डर और बढ़ गया, क्योंकि उसे लगा कि निशिकी उसे मार भी सकता है। हीडे ने निशिकी को कैजुअली कानेकी से इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करी, लेकिन निशिकी का दुश्मनी भरा बिहेवियर धीरे धीरे सामने आने लगा। कानेकी को हैरानी होती है कि जिस जगह उसे कहा गया था कि इंसानों में उसकी कोई जगह नहीं है, वहीं निशिकी जैसे गूल्स इंसानों में आसानी से फिट हो रहे हैं। तीनों मिलकर सीढ़ी ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कहीं नहीं मिलती। तभी निशिकी अचानक कहता है कि वो घर पर ही सीढ़ी भूला है और सजेस्ट करता है कि वहीं पर चलते हैं सब। कानेकी को समझ आता है कि निशिकी अपने सीधे साधे बिहेवियर का सिर्फ नाटक कर रहा है ताकि इंसानों को बेवकूफ़ बना सके। कानेकी को लगता है कि उसे हीडे की सेफ्टी के लिए साथ चलना चाहिए। जब वो निशिकी के घर बढ़ रहे होते हैं तब निशिकी फ़ोन कॉल करने लगता है। इसी बीच कानेकी और हीडे बात करते हैं। कानेकी बताता है कि निशिकी असल में ऐसा इंसान है जिससे शायद हीडे नफरत करता हो। निशिकी दोनों को तयाकी ट्रीट करता है, जिसे कानेकी साइड रख देता है और बोलता है कि वो बाद में खा लेगा। कानेकी को हैरानी होती है कि निशिकी मछली का वो पीस खा रहा है बिना उल्टी करे, लेकिन उसके एक्शन को लेके कानेकी को अब भी डाउट होता है। कानेकी को ये भी नोटिस होता है कि निशिकी के गले पे अभी वो चोट का निशान है जो तोका ने दिया होता है, और वो अभी तक ठीक नहीं हुआ। जब वो घर वापस जा रहे होते हैं तभी उन्हें ये रिवील होता है कि ये सब एक ट्रैप था। निशिकी उन दोनों को कोने में ले जाता है और अचानक हीडे को एक जोर से लात मारता है, जिससे हीडे बेहोश हो जाता है। फिर निशिकी कानेकी का मजाक बनाने लगता है और बताता है कि गूल्स किसी इंसान के चेहरे पे धोखे का एक्सप्रेशन देखते हैं तो उन्हें और मज़ा आता है। निशिकी कहता है कि कानेकी भी हीडे को खाना चाहता है, जिसे सुन के कानेकी उल्टा जवाब देता है और बोलता है कि वो गूल्स से अलग है। निशिकी कानेकी की बॉडी को कमज़ोर बताता है और जो फिश उसने खाई थी वो हीडे के ऊपर उल्टी कर देता है। फिर निशिकी अपना पैर उठाकर हीडे के चेहरे पर रख देता है, जो कानेकी के लिए एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट होता है। निशिकी कानेकी को प्रवोक करते हुए कहता है कि वो हीडे को खाने वाला है। कानेकी को यह सुन के गुस्सा आ जाता है। वो निशिकी पे चिल्ला उठता है और कहता है हीडे को खाने वाले मामले में मत घसीटो। इसी बात पर निशिकी को और गुस्सा आ जाता है और वो कानेकी के पेट में जोर से लात मार देता है। निशिकी कानेकी को मजाक में औरत बोलता है क्योंकि उसने अपने बैग से उसे मारा था। निशिकी अपनी ताकत के बारे में धमकी देता है और बोलता है कि अगर वो अपनी पूरी पावर के साथ लड़ता तो ना सिर्फ तोका बल्कि रेंजी योमो भी हार जाते। निशिकी अपनी असली फीलिंग्स को रिवील करता है और बोलता है कि हीडे उसे हमेशा से नहीं पसंद था, उसके बेवकूफ़ लुक्स, बोलने का तरीका और हरकतों से। निशिकी बताता है कि हीडे पहले से ही चाहता था कि कानेकी उसके साथ आए, क्योंकि उसे पहली निशिकी के इंटेंशंस पे शक हो गया था। कानेकी को हमेशा से लगता था कि हीडे की परसेप्टिवनेस सिर्फ उनकी दोस्ती की वजह से है, लेकिन अब समझ में आता है कि हीडे का माइंड सच में शार्प था। निशिकी फिर कानेकी के आई पैच को जोर से खींच के निकाल देता है। निशिकी अज्यूम करता है कि कानेकी आई पैच इसलिए लगाता है क्योंकि वो अपना काकुगन कंट्रोल नहीं कर सकता।
निशिकी ये तो कहता है कि कानेकी हीडे को मारना पसंद करेगा, लेकिन अपनी असली आइडेंटिटी को रिवील करना नहीं। ये सब सुन के कानेकी परेशान और अनॉयड हो जाता है। उसका गुस्सा भड़क उठता है और वो निशिकी पे अटैक करता है, लेकिन निशिकी उसके सारे अटैक डॉज कर रहा होता है। कानेकी को अपने ही स्लोपी मूव्स का एहसास होता है। उसे लगता है कि उसके रिफ्लेक्स बहुत वीक हैं, क्योंकि उसने पहले किसी को मारा नहीं था। कानेकी को लगता है कि वो निशिकी को हरा नहीं पाएगा, और तभी उसे महसूस होता है कि उसे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है। निशिकी अपना कागुने निकालता है और बेहोश पड़े हीडे के शरीर पे मारने लगता है। कानेकी को याद आता है कैसे हीडे ने उसकी हमेशा केयर की थी, हर मुश्किल में उसका साथ दिया था। ये याद आते ही कानेकी का गुस्सा अपने पीक पे पहुंच जाता है और निशिकी पे अपना पहला पावरफुल अटैक करने के लिए फुल रेज में चला जाता है। तोका को अपने फ़ोन पे बात करते हुए दिखाया जाता है। वो रेंजी योमो को बताती है कि उसे कुछ काम निपटाना है, वो थोड़ी देर में पहुंच जाएगी, जो ये सजेस्ट करता है कि वो कानेकी को चेक करने वाली है। दूसरी तरफ निशिकी और कानेकी के बीच इंटेंस फाइट चल रही होती है। कानेकी जो पहले से ओवरवेल्म होता है, अपना कागुन एक्टिवेट कर देता है। निशिकी ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। कानेकी फुल रेज में निशिकी पे अटैक करता है और अपना कागुन उसके पेट में सीधा घुसा देता है। निशिकी को ये अटैक इतना स्ट्रांग लगता है कि वो कन्फेस करता है अगर कानेकी ने ऐसे ही इसे स्टेप करता रहा तो वो पक्का मर जाएगा। निशिकी को कानेकी के कागुवाने से समझ आता है कि ये पावर सेइजी के कागुने की वजह से है। उसे यकीन नहीं होता कि कानेकी जैसे इंसान के पास इतनी पावर्स है। इतने में कानेकी को इंसानी मांस की खुशबू आती है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है और उसकी नज़र हीडे के बेहोश शरीर पे पड़ती है, ये खुशबू उसकी भूख को आग की तरह भड़का रही थी। कानेकी अपने होश को संभालता है और अपने हंगर के कंट्रोल में हीडे की तरफ चपटता है, लेकिन तभी तोका अचानक से आती है और उसे रोक लेती है। कानेकी तोका को हटने के लिए चिल्लाता है, लेकिन तोका उसे डांटती है और कहती है कि अगर उसने हीडे को खा लिया तो वो खुद से नफरत करेगा। तोका उसे याद दिलाती है कि एक घूल की भूख इतनी तकलीफ भरी होती है कि इंसान अपना होश खो बैठता है, लेकिन अगर कानेकी ने हीडे का गला घोटा तो वह हमेशा अपनी गलती पे पछताएगा। तोका बताती है कि भूख की वो शुरुआत थी जिसने गूल्स की ज़िंदगी को बर्बाद किया था, और वो सच में भूख से नफरत करती है। और तोका कानेकी से प्रॉमिस करती है कि इस बार वो पक्का उसकी मदद करेगी। कानेकी जब होश में आता है तो वो खुद को एंटिक्यू में पाता है। वहाँ योशिमुरा उसके पास आते हैं और बताते हैं कि तोका और दूसरे उसे वहाँ लेके आए हैं। कानेकी घबराया हुआ हीडे के बारे में पूछता है। जब उसे पता चलता है कि हीडे जिंदा है और ठीक है, तो वह चैन की सांस लेता है। कानेकी योशिमुरा को बताता है कि उसकी भूख इतनी ज़्यादा थी कि उसे लगा कि वो भूख के मारे मर जाएगा। कानेकी को यह समझ नहीं आता कि उस वक्त हीडे के अलावा उसके मन में और कुछ क्यों नहीं आया। वो पूछता है कि उसके मुंह में खून क्यों था और जब वो बेहोश था तब क्या हुआ था। योशिमुरा बताता है कि कानेकी को उसकी नींद में इंसानी मांस खिलाया गया था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो अपने हाथों से ही हीडे की चीर फाड़ कर देता। कानेकी ये सुनकर टूट जाता है और बोलता है कि वो अपने दोस्त को कभी हर्ट नहीं करना चाहता था। योशिमुरा उसे तसल्ली देता है और कहता है कि कानेकी को अपने नए रूप को एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि अब वो ना तो पूरा गूल है ना ही पूरा इंसान। वो दोनों दुनिया में जी सकता है क्योंकि वो दोनों का हिस्सा है। योशिमुरा उसे एंटिक्यू में काम करने का ऑफर देता है और प्रॉमिस करता है कि वो कानेकी को सिखाएगा कि एक इंसान की तरह कूल जीवन को कैसे जिया जा सकता है। धीरे धीरे कानेकी को खुद समझ आएगा कि क्या कूल सिर्फ भूख के हैवान होते हैं या उनमें भी इंसानियत होती है। तो वैसे ही हमारा 9th चैप्टर होता है ख़त्म। तो इसके आगे के वीडियोस वॉल्यूम वाइज आएंगी, तो उन्हें मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि हम सिंगल लोग वही दबा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।